गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने अभी तक स्टडी किया है व्हाट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। देन नेक्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ अ ग्रिड कंप्यूटिंग। हमने ये तो देख लिया कि हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हमारा स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। बट अब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सपोज हमने किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया क्लाउड कंप्यूटिंग में, और अगर हमारा डेटा हैक हो जाए तो इसकी क्या सिक्योरिटी है कि हमारा डेटा हैक नहीं होगा। तो इसी चीज़ को कि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इसी के लिए एक टर्म लॉन्च हुई, दैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। It is related to the security of your data. Okay, so we will study blockchain technology. A blockchain, it is a distributed ledger storing all the transaction across a peer to peer network. ब्लॉकचेन क्या होता है? एक ऐसा लेज़र होता है, मतलब जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वो सभी जितने भी उस नेटवर्क में लोग कनेक्टेड, पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन कनेक्टेड होता है, वो डेटा सभी लोगों के पास अवेलेबल होता है। यहाँ पे दो फ्रेंड्स थे जिनका नाम था हसन एंड नितिन। यहाँ पे उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। दे वर टू फ्रेंड्स। उन्होंने स्कूल से ही हमेशा साथ में रहे। देन एडल्टहुड में उन्होंने सोचा कि चलो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, ठीक है। और उनके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स थे रिलेटेड टू मनी, वो क्या है, वो एक बैंक था, दैट नेम इज ABCD XYZ। उस बैंक में उनके सारे ट्रांजेक्शन्स होते थे, ठीक है। और उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उनके भी ट्रांजेक्शन होते थे, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा हुआ कि जो उनकी कंपनी में एक क्लाइंट था, उसने उनका सारा डेटा हैक कर लिया और सारे पैसे निकाल लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्लाइंट्स का जो ट्रस्ट था हसन और नितिन के ऊपर, वो ब्रेक हो गया, क्योंकि डेटा सबके पास था। और एक पर्सन ने निकाल लिया तो बाकी लोगों को पता ही नहीं चला कि पैसे निकल गए, ठीक है। तो हसन और नितिन ने सोचा हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, बट अब हम हमारी सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो नितिन और हसन ने क्या करा कि ये मैनेजमेंट किया कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उस कंपनी के, और जो भी पर्सन ट्रांजेक्शन करेगा बाकी सब पर्सन्स के पास उसकी कॉपी आएगी। और अगर वो पर्सन्स बोलते कि हाँ ये वैलिड ट्रांजेक्शन है, तभी वो सामने वाला पर्सन पैसे निकाल पाए। इससे क्या होगा कि सारे क्लाइंट्स को पता होगा कि कितना पैसा निकला है, और अगर वैलिड डेटा है तो सभी उसे ट्रू कर देंगे। तो इस तरीके से कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये उनका सोल्यूशन था। ये सिर्फ एक एक्टिविटी या फिर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। Now the second style of financial transaction, see that the financial transaction ledger is not a centralized location but is distributed and इसमें क्या करा हमने, कहीं एक सेंटर लोकेशन पे डेटा को नहीं रखा, डेटा को सभी क्लाइंट से कनेक्टेड रखा, कि अगर एक भी पर्सन उसको ब्लॉक कर दे तो बाकी लोग वो पर्सन फ्रॉड ना कर सके। जब सब उससे सेटिस्फाई हो तभी वो डेटा का ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन इज सेंड टू ऑल द, ताकि हर पर्सन उस ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड रहे, उसे पता रहे, कोई भी ऐसा ना रहे जिसे पता नहीं है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है। एवरी न्यू ब्लॉक इज चेंज विथ अर्लियर एग्जिस्टिंग ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्सन, तो हर ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक हमेशा जुड़ा रहेगा टू फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं दूसरे से जुड़ी हूँ, देन सेकेंड पर्सन थर्ड से जुड़ा है, थर्ड फोर्थ से, तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा अपॉन ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज अ फाइनेंशियल स्टाइल विच इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि हमने कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बनाया है या फिर डेटा को स्टोर करा है और हम उसे पीयर टू पीयर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डैट इज ओनली द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, अब ब्लॉकचेन में जो जो टर्म्स हमने यूज़ करी, हम उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटाइज्ड public ledger each of the online transaction mostly financial but not always occurring among the, इसमें क्या बोला गया है, डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी भी सेंटर पे जाके स्टोर नहीं होती, कहीं भी स्टोर हो सकती है। डिजिटलाइज्ड है, डिजिटली डेटा स्टोर होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और ये पब्लिक लेजर है क्योंकि ये हर क्लाइंट के लिए अवेलेबल है, ओके। और ये पीयर टू, जो भी उस नेटवर्क में जितने भी लोग कनेक्टेड है, सभी को ये डेटा शो होगा, ठीक है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। इट इज़ अ सेंट्रलाइज डिजिटलाइज पब्लिक लेजर
each of the online transaction occurring among a network of peers. Next, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक्स तो होंगे ही, मतलब ब्लॉक मतलब पर्टिकुलर पर्सन, तो ब्लॉक की डेफिनेशन देखें. अ ब्लॉक रेफर्स टू सिक्योर डेटा चंक दैट स्टोर्स एनक्रिप्टेड डिटेल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांजेक्शन दैट हैज ऑनलाइन अकर्ड. ओके, ब्लॉक क्या होगा? एक ऐसा चंक ऑफ डेटा होगा, चंक का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ डेटा होगा जो कि एनक्रिप्टेड रहेगा, कि जो भी वैलिड ट्रांजेक्शन हुआ है एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा. और वो किसके लिए अवेलेबल रहेगा? ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा और पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा. ब्लॉक के पास दो चीज़ें होती है. सबसे पहले होता है हेडर. हेडर सभी के लिए होता है, पब्लिक के लिए. और प्राइवेट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सेसिबल ओनली बाय द ओनर ऑफ बुक. ठीक है. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ब्लॉक चेन की. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिंक्ड ब्लॉक्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर इन अ प्रॉपर लीनियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है. ब्लॉकचेन क्या होगी? जहाँ पे ये सारे ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे क्रोनोलॉजिकल और लीनियर फॉर्म में. ठीक है. एक होता है हमारा पब्लिक लेजर. ऑल द confirmed transactions linked blocks since the first transaction are available in the form of blockchain called the public. फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेकर लास्ट ट्रांजेक्शन जितने भी अवेलेबल ट्रांजेक्शन रहेंगे ब्लॉकचेन में, उन्हें हम कहा जाता है पब्लिक लेजर. उसके बाद हमारा माइनिंग है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग अ ट्रांजेक्शन आफ्टर वैलिडेशन एंड एडिंग इट टू द पब्लिक लेजर. मतलब माइनिंग ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू सबसे पहले कंफर्म किया जाता है कि ये ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं है, देन ओनली वो पब्लिक लेजर में ऐड होता है. ठीक है. अब देखिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क का क्या मतलब होता है? पीयर टू पीयर मतलब होता है पर्सन टू पर्सन नेटवर्क. The traditional architecture of World Wide Web is client-server type where the server stores all the information in a centralized database. हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं डेटा की और सर्वर हमें वो डेटा सेंड करता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में. बट पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क यूज इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ये एक ऐसा नेटवर्क है जो सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज होता है. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वेयर ईच पार्टिसिपेंट कंप्यूटर विद इन अ नेटवर्क मेंटेन्स, अप्रूव्स एंड अपडेट द न्यू. ओके. इसका क्या, वहाँ पे क्या हो रहा था कि हम सर्वर के पास जा रहे थे, रिक्वेस्ट भेजी हमने सर्वर को, देन सर्वर ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और हमें डेटा प्रोवाइड किया. बट पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि जितने भी लोग उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड है उस नेटवर्क में, उसमें से कोई भी सिस्टम उसे अप्रूव कर सकता है, अपडेट कर सकता है, एंट्रीज सेंड कर सकता है. इसका मतलब ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उस नेटवर्क पे, सबके पास इक्वल पावर है. बट ऐसा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में नहीं होता था. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता था कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करते थे और सर्वर हमें डेटा प्रोवाइड करता था. बट इन पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है कि हर पर्सन जो भी उस नेटवर्क से कनेक्टेड है इक्वल पार्ट लेता है उसमें. ठीक है. Okay, so these are the basic terms which are related to blockchain technology. So you should know each and every term which is related to blockchain technology. Okay, एग्जाम में अगर आपसे किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है तो you should know each and everything. Okay, students, and students please see the videos. Your class is not seeing the videos. Okay, and this is all for the day.